जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है बड़ी घोषणा। उम्र सीमा में दी जाएगी छूट सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 मामले पर माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का बयान आया है। एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। एसएससी से निकली बम्पर भर्ती। लेखपाल भर्ती में इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और अन्य सभी समाचार। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए सदस्य पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग अपना ही चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल वाला नोटिफिकेशन आप सभी ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी समर चल रहा है और उसके बाद पार्टियों के घोषणा पत्र के साथ में मुख से भी घोषणा की जा रही है। कल एक चुनावी जनसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर हमको आवश्यकता पड़ी, जो ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी हैं हम उनको भी मौका देंगे। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी हमारी सरकार बनने के बाद। तो हमारे तमाम लाखों अभ्यर्थियों के पास सुनहरा अवसर है जो ओवर एज की वजह से फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। और इन्होंने साफ साफ अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है कि पुलिस भर्ती हो, पुलिस भर्ती में 25 साल करने पर मंथन किया जाएगा और जो आपका एसआई में तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं वहाँ भी आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। तो जो वर्तमान की योगी सरकार में भी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उम्र सीमा में छूट दी जाए, लेकिन वर्तमान की योगी सरकार ने उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं दी है। उसके उलट चुनावी जनसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ तक इन्होंने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी रिक्त पद हैं सभी को भरा जाए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी सरकारी विज्ञापन निकलेगा, जो भी नौकरी के लिए विज्ञापन निकलेगा, 6 महीने का डेडलाइन जारी किया जाएगा। 6 महीने के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। ये भी सराहनीय कदम है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, नौजवानों के लिए निकालेंगे भर्ती। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 3 दिन में दूसरी बार आगरा आए। रविवार को बाह और खंदौली में सभाएं की। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बाह और बटेश्वर में विकास नहीं हुआ है। सरकार बनने पर बाह को जिला बनाएंगे, बटेश्वर में अटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पुलिस व फौज में नौजवानों के लिए भर्ती होगी। खंदौली में आलू प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात भी कही है। यानी अखिलेश यादव जी का उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी रिक्त पद रहेंगे सभी को भरने की कवायद की जाएगी और जल्द से जल्द भरे जाएंगे। और साथ में 180 दिन का डेडलाइन भी जारी किया कि 180 दिन में सभी पद, यानी जो भी विज्ञप्ति जारी होगी 180 दिनों के बाद भरने की उस पर मोहर लगेगी। अब आइए बात करते हैं सुनहरा अवसर के। विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर होगी भर्ती। CGL 2020 के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर भर्ती होगी। इनमें अनारक्षित वर्ग के 2,891, SC वर्ग के लिए 1,046, ST वर्ग के लिए 510, OBC के लिए 1,858 और EWS के लिए 730 पद हैं। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में सर्वाधिक 1,216 व इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के 878 पद, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज के अंतर्गत टैक्स असिस्टेंट के 1,085 पद,
अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के 661 पद है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। एसएससी के माध्यम से 7035 पद निकलने वाले हैं और आप लोग उसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, दरोगा भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने के लिए अड़े अभ्यर्थी, नियमित रूप से नहीं कराई जा रही भर्ती, ओवर एज हो रहे प्रतियोगी। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी समारोह की वजह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आयु सीमा में छूट दी जाए, लेकिन वर्तमान की सरकार इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। लेकिन विपक्षी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इस पर दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। शिक्षक भर्ती के अचयनित ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीएड एवं टीटी 2011 के क्वालिफाई 72,800 शिक्षक भर्ती में अचयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वर्षों तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए इन अभ्यर्थियों ने रविवार को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठक की। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्तमान सरकार में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने कल चुनावी जनसभा में भी कहा है कि जो 72,800 वाले 2011 वाले हैं उनकी भी हम ख्याल रखेंगे, उनकी भी सहायता की जाएगी। उन्होंने चुनावी मंच से ये भी कहा है। अब बात करते हैं कि एक और नई शिक्षक भर्ती कहाँ जारी हुई है। तो राजस्थान टीजीटी पीजीटी में लगभग 6,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। आप लोगों के पास अवसर ही अवसर रहेंगे कि आप लोग वहाँ भी आवेदन कर पाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तब भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। जो आपका सबसे अहम मुद्दा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हमारे 6800 भाई बहन हैं आज तक नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं, उसके लिए दर दर भटक रहे हैं। तो कल शिक्षा मंत्री जी ने अपने विधानसभा में इन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद कहा है कि जैसे ही कोर्ट के माध्यम से डिसीजन आ जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी सरकार भी कोर्ट का मुख देख रही है। सरकार भी चाह रही है कि जो भी डिसीजन आए वो कोर्ट के माध्यम से डिसीजन आए, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। यानी अधिकारी के ऊपर पूरा मामला छोड़ दिया गया है और पूरा मामला अब कोर्ट के माध्यम से ही डिसाइड होगा कि आप सभी को नियुक्ति पत्र कब मिलेंगी। अब ये आपको तय करना है कि चुनावी जनसभा में मित्रों, अब जानते हैं कि आप लोगों को ढिलाई मिल चुकी है। अब आपको एक डेट फिक्स करनी होगी कि जल्द से जल्द आप लोग एक धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कीजिए। जैसा आप लोग कोविड के दौर के अंतर्गत उसको मतलब फॉलो कीजिए और जो चुनाव आचार संहिता है आप लोग उसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक आप लोग विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित कीजिए, जिसमें चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का धरना प्रदर्शन होना चाहिए। तो नहीं तो मित्रों, आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है काफ़ी डिले होने वाली है। जैसी सरकार की मंशा है, अधिकारियों की मंशा है। और कोर्ट में आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में जब मामला जाता है तो स्टेप वाइज आगे बढ़ता रहता है। अब आपको तय करना है कि आप लोग को क्या करना है, लेकिन आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी के माध्यम से आप लोगों का सदैव सहयोग किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं लेखपाल भर्ती की। तो लेखपाल भर्ती में लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। शॉर्टलिस्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसा आप सभी जानते हैं कि लगभग देखा जाए तो जिन अभ्यर्थियों का लगभग 50 से 55 परसेंटाइल है, उन सभी को लेखपाल भर्ती में मौका देने की तैयारी चल रही है और शॉर्टलिस्ट करने की भी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों के पास अब मान के चलिए जो लेखपाल की भर्ती होगी, इसका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल और मई के मध्य में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। जो हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी है, 100% ऑथेंटिक जानकारी है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी युवा साथियों के लिए। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।